कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब समुद्री यात्राएं मौत का दूसरा नाम थीं। तूफानी लहरें और अनजाने खतरे हर नाविक को डराते थे। लेकिन भारत की भूमि पर एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने इन सभी डर को धता बताते हुए अपनी विशाल नौसेना के साथ सागर की गहराइयों को चीर दिया और हजारों मील दूर एक शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे चोल वंश के उस महानतम शासक की जिसने भारत के गौरव को न सिर्फ भूमि पर बल्कि समुद्र पार भी बुलंद किया। सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल, जिनके पिता राजाराज चोल ने पहले ही एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य खड़ा कर दिया था, एक ऐसे दूरदर्शी शासक थे जिनकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने अपने पिता के बनाए साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखा था। 11वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य का बोलबाला था। यह साम्राज्य मलाका जलडमरुमध्य, जो भारत और चीन के बीच के व्यापार का मुख्य मार्ग था, पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता था। भारतीय व्यापारियों को अक्सर श्रीविजय के शासकों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था, जिससे चोल साम्राज्य के व्यापारिक हितों को भारी नुकसान पहुंच रहा था। राजेंद्र चोल के लिए यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं था, बल्कि भारतीय सम्मान और क्षेत्रीय वर्चस्व का प्रश्न भी था। वर्ष 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैयार किया। सैकड़ों युद्धपोत, हजारों सैनिक और नाविकों के साथ यह बेड़ा तमिलनाडु के तट से निकला, जिसका लक्ष्य था श्रीविजय का समुद्री साम्राज्य। यह किसी भी भारतीय शासक द्वारा समुद्र पार की गई पहली और सबसे बड़ी सैन्य चढ़ाई थी। यह यात्रा आसान नहीं थी। तूफानों और अनजाने रास्तों से जूझते हुए चोल नौसेना ने सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को पार किया। उन्होंने सबसे पहले मलाया प्रायद्वीप पर स्थित श्रीविजय के अधीन राज्यों जैसे कि केदाह, कदाह, पन्नई और मलयूर, आज का सुमात्रा, पर हमला किया। चोल सेना की गति और मारक क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि श्रीविजय की सेनाएं टिक नहीं पाईं। एक के बाद एक श्रीविजय के गढ़ ध्वस्त होते गए। श्रीविजय की राजधानी पालेम्बांग भी चोलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। श्रीविजय के राजा संग्राम विजयवर्मन को बंदी बना लिया गया और चोल साम्राज्य को अपार धन संपत्ति मिली। इस विजय ने राजेंद्र चोल को कडम कोंडन, समुद्र जीतने वाला, की उपाधि दिलाई। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया। चीन के साथ व्यापार मार्ग भारतीय नियंत्रण में आ गया, जिससे चोल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि कई गुना बढ़ गई। यह विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यह भारतीय नौसैनिक शक्ति और रणनीतिक कौशल का एक शानदार प्रदर्शन था जिसने सदियों तक दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास को प्रभावित किया। राजेंद्र चोल ने यह साबित कर दिया कि भारत की शक्ति केवल उसकी भूमि तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी नौसेना में भी इतनी क्षमता थी कि वह दूरदराज के साम्राज्यों को चुनौती दे सके। उनकी यह समुद्री विजय आज भी हमें एक ऐसे शासक की याद दिलाती है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया और भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।